मैंने यहाँ डाला रोहित, एंटर किया। रोहित ऑलरेडी क्रिएटेड था कस्टमर। यहाँ से मैंने सिलेक्ट आइटम, अमूल बटर ले लिया। मैंने यहाँ डाला क्वांटिटी 3, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, 675 का बैलेंस है। सो लेट सपोज कि कस्टमर ने अभी मुझे सिर्फ 100 रुपए दिए कैश में, बाकी का 575 रुपीज जो है वो मेरा आउटस्टैंडिंग में जाएगा कस्टमर का। तो यहाँ पे मैंने कैश में डाला 100, ओके पे क्लिक किया। देन क्रेडिट सेल्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे 575 इसने अपने आप ले लिया, आपने ओके पे क्लिक किया। आप इसको सेव करेंगे, प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं। सेव कर दिया। अब मुझे देखना है इनका आउटस्टैंडिंग, तो मैं ऑल रिपोर्ट्स में जाऊंगी, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगी। यहाँ पीओएस का सेक्शन है जहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। कस्टमर लिस्ट, पॉज ऑर्डर, सेल्स रजिस्टर, टेंडर वाइज, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि किस किस पेमेंट मोड में आपने पेमेंट रिकॉर्ड की है अलॉन्ग विद योर बिल डिटेल्स। देन यहाँ पे टेंडर वाइज समरी, ये सारा आपका पेमेंट मोड से रिलेटेड है। अब मुझे क्लिक करना है पार्टी ट्रायल में। पार्टी ट्रायल में मुझे यहाँ दिखाएगा, ये देखिए रोहित का कहाँ दिखा रहा है, पीओएस कस्टमर क्रेडिट में रोहित का शो कर रहा है यहाँ पे। 575 इनका बैलेंस है। क्लोजिंग का देखिए 575 शो कर रहा है। तो अब मान लीजिए मुझे कस्टमर मंथ एंड में आया और बोला कि आप ये 500 रुपए मेरे ले लीजिए पेमेंट। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल में आएंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन गिवन है कस्टमर रिसीव पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डेट सिलेक्ट करनी है किस डेट को आपको रिसीव हो रहा है। अगेंस्ट टेंडर, क्रेडिट सेल्स, यहाँ से कस्टमर मैंने लिया रोहित। अमाउंट डाला कितना, मैंने डाल दिया 500। डेबिट लेजर कैसे रिसीव हुआ, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, कैसे रिसीव किया आपने। मैंने यहाँ ले लिया HDFC बैंक। चेक नंबर डालना है डाल सकते हैं, बैंक रेफरेंस, रिमार्क, और बस इसको सेव करना है। तो ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गई। अब हम चलते हैं वापस पार्टी ट्रायल में और इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ अगर, तो ये देखिए कितना रह गया क्लोजिंग बैलेंस 75 रुपीज, 500 रुपए रिसीव हो गए। लेजर देखना हो, कस्टमर कहते हैं मुझे मेरा लेजर भेज दो, तो डबल क्लिक करना है आपको यहाँ पे। तो ये अपना यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। ये देखिए ये ना पार्टी रोहित, इनका यहाँ दिखा रहा है कि आपने सेल किया था 575 का, मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो शो कर रहा है यहाँ पे। और 500 रुपए इन्होंने पे किया आपको। तो अब इनका जो बैलेंस रह गया है वो 75 रह गया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल में, जिसमें हमारा लॉयल्टी कार्ड का ऑप्शन है। लॉयल्टी कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे जब भी आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं तो कुछ पॉइंट्स वगैरह हमें रिसीव होते हैं। जैसे पहले रिलायंस फ्रेश वगैरह में होता था, वो लोग कार्ड देते थे जो रिकरिंग हमारे कस्टमर्स होते थे उनके लिए। या फिर जैसे नायका वगैरह में भी अभी भी होता है कि आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप शॉप करते हैं तो उन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लॉयल्टी कार्ड का कंसेप्ट है। यहाँ पे आप कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया गोल्ड लॉयल्टी कार्ड, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी मतलब आप कहते हैं इसको। जैसे पहले तो यही होता था गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम कार्ड्स ऐसे होता था। अब मुझे यहाँ क्या करना है, पर अमाउंट कितना, कि हर 1000 रुपए पे, चलो 1000 रुपए में थे, 100 रुपीज में लेते हैं, कि हर 100 रुपए पे कितने पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा। और उसको रिडीम पर पॉइंट, हर एक पॉइंट पे कितना अमाउंट, ये हो गया 1 रुपीज। चलो इसको हम 500 कर देते हैं, 500 नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये कितना हो गया 1। अब इसके बाद में मिनिमम रिडीम पॉइंट, इनके पास कितने रिडीम करने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए एक्चुअल में। तो मैंने यहाँ डाला 50, कि इनके पास कम से कम 50 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, तभी ये रिडीम कर सकते हैं। बर्थडे डिस्काउंट, अगर अपने बर्थ डेट पे कोई
परचेज कर रहा है तो 10% डिस्काउंट जाएगा, अगर कोई अपने एनिवर्सरी पे परचेज कर रहा है तो भी 10% डिस्काउंट जाएगा। इसको हमने सेव कर दिया। तो ये लॉयल्टी कार्ड का कंसेप्ट है। यहाँ से एक बार आपने लॉयल्टी कार्ड बना लिया, अब आप कस्टमर में जाएंगे, पीओएस कस्टमर मास्टर में। यहाँ से उस कस्टमर में आपको पॉइंट्स, मतलब ये जो कार्ड है इसको डालना है, यहाँ पे मैप करना है। मैं लॉयल्टी कार्ड में मैंने सिलेक्ट कर लिया गोल्ड लॉयल्टी कार्ड। फिर आता है ओपनिंग पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि कार्ड वगैरह कस्टमर से जो है वो गुम हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास पहले का रिकॉर्ड है कि हाँ इस कस्टमर का ये ओपनिंग पॉइंट्स थे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कार्ड नंबर नीचे डाल सकते हैं। एंड आप अपने जब आप बिल बनाएंगे तो आप नेम से, कस्टमर के फोन नंबर से और इस कार्ड नंबर से भी बिल बना सकते हैं। जैसे अगर कस्टमर का कार्ड नंबर है, आपने स्कैन किया, कार्ड नंबर आ जाएगा, एंटर किया आपने, तो कस्टमर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी होती है, जैसे कहीं पे आप रजिस्टर वगैरह करते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, तो वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपको 1000 पॉइंट फ्री मिलेंगे। तो इस तरीके से ये लॉयल्टी कार्ड ओपनिंग पॉइंट आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैंने कर दिया इसको सेव। तो ये तो हो गया लॉयल्टी कार्ड कैसे बनाना है, कैसे उसको मैप करना है। तीसरी चीज है कि ये रिडीम कैसे होगा। तो रिडीम करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ सेल में टेंडर टाइप में जाना है, क्रिएट न्यू टेंडर टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से लॉयल्टी कार्ड का टेंडर क्रिएट करना है, लॉयल्टी पॉइंट सिलेक्ट किया। अच्छा, अब लॉयल्टी पॉइंट भी क्या होता है, ये हमारा एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। आई होप आप सभी को लेजर क्रिएशन क्लियर होगा, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं। प्लस बटन पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया लॉयल्टी डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है हमारा वो एक तरीके का एक्सपेंस ही होता है। तो अंडर ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे मैंने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको सेव कर दिया। लॉयल्टी डिस्काउंट सेव किया, इसे टेंडर क्रिएट हो गया। वापस आते हैं पीओएस इनवॉइस पे। यहाँ पे हमें कस्टमर, मैंने लिया रोहित, एंटर। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया डॉक्यूमेंट अमाउंट। मैंने कैश पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और इसको सेव कर दिया। मतलब नॉर्मली जैसे बिल बनाते हैं वही बनाया। अब आप देखेंगे कि जो कस्टमर का लॉयल्टी पॉइंट है वो कितने हो गए। जैसे क्योंकि जैसे जैसे बिल बनेगा वैसे वैसे इनका लॉयल्टी कार्ड जो है, लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ेगा। तो मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, पॉइंट ऑफ सेल में आप आएंगे, यहाँ पे गिवन है आपको लॉयल्टी पॉइंट लेजर, लॉयल्टी पॉइंट समरी। तो यहाँ पे सबका जो भी कस्टमर्स हैं उनके दिखा देगा। यहाँ पे देखिए इनके सिर्फ 2 ही पॉइंट हुए हैं अभी। आप ये चीज, जैसे आप बिल बना रहे हैं, कस्टमर ने आपसे पूछ लिया कि मेरे कितने लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से जब आप कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो इधर से भी आप उनके पॉइंट्स बता सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस पॉइंट 2.143, इतना इनका अभी पॉइंट्स हैं जो अभी तक इन्होंने अर्न किए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये लॉयल्टी पॉइंट्स प्रिंट में आ जाएंगे, तो नहीं, प्रिंट में ये लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं आते हैं। या मैसेज के थ्रू चले जाएं कि उनके पास कितने पॉइंट रिडीम हो गए हैं या कितने बच गए हैं, तो इस तरीके का कोई भी मैसेज जो है वो नहीं जाएगा अभी लॉयल्टी कार्ड के लिए। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर में ही शो करेगा कि उनका क्या बैलेंस पॉइंट है, कितना रिडीम हो गया, रिपोर्ट के थ्रू ही आपको मिलेगा। देन यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट अगर हमें रिडीम करना है तो कैसे रिडीम करेंगे। यहाँ नीचे आपको पेमेंट मोड पे आना है। यहाँ पे आपको गिवन है
लॉयलिटी रिडीम पॉइंट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कितने रिडीम पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने मेरे पास हैं अभी वो आ रहे हैं। मैंने यहाँ 2 डाला कि मुझे 2 ही रिडीम करने हैं, तो 675 अमाउंट में से ये 2 रुपए जो है वो लेस कर देगा, लेकिन अभी ये रिडीम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिनिमम रिडीम पॉइंट्स नहीं है अभी, 50 होने चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है 50 होने चाहिए, इनके पास अभी 2 ही हैं, तो हम नहीं इसको रिडीम कर सकते। अगर ये रिडीम करने देता तो यहाँ पे ये आपसे ओटीपी मांगता है। जब तक ओटीपी नहीं डलेगा, उस कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा, जब तक वो ओटीपी नहीं डलेगा तब तक पॉइंट्स रिडीम नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है, काफी कस्टमर्स की डिमांड भी थी कि कोई कार्ड वगैरह जो है वो लेके आते हैं और कार्ड होता किसी और का, रिडीम करने के लिए जैसे कोई फ्रेंड या रिलेटिव वगैरह लेकर आ गया, तो बाद में कस्टमर जो है वो बोलता है कि आपने ऐसे कैसे रिडीम कर दिया या जो भी है। तो उसके लिए उनका कंफर्मेशन एक लेने के लिए ओटीपी का कंसेप्ट दिया हुआ है कि जब भी रिडीम करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तभी रिडीम होंगे पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपका लॉयलिटी का कंसेप्ट रहता है। अब हम आ जाते हैं लॉयलिटी कार्ड के बाद प्रमोशंस पे। प्रमोशंस जो है यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के आप प्रमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट न्यू प्रमोशन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया लेट्स से 10% ऑफ ऑन डेयरी आइटम्स। मैंने यहाँ पे 10% ऑफ डाल दिया ऑन डेयरी आइटम्स। टाइप किस तरीके का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन आइटम्स है, वैल्यू बेस्ड डिस्काउंट है, क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट है, तो यहाँ से आपको लेना होता है। तो मैंने इसको डिस्काउंट ऑन आइटम्स लिया। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है कि क्या मतलब डेट है, कब से कब तक का ये वैलिड रहेगा। तो मैंने यहाँ डाल दिया फ्रॉम पीरियड और टू पीरियड। मैंने ये 28 तक डाल दिया। हैप्पी आवर्स, कई जगह पे ना टाइमिंग्स के हिसाब से भी होता है कि अगर आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में आप अगर करते हो परचेज तो आपका इतना डिस्काउंट रहेगा। तो और जिनको नहीं सेट करना ये टाइमिंग्स, जिनका नहीं है टाइम वाइज, तो वो अपना जो शॉप का आपका टाइमिंग रहता है, स्टोर का टाइमिंग रहता है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक दिस। और डिस्काउंट ऑन आइटम वैल्यू पे रहेगा, टैक्सेबल पे रहेगा, वो आपको डालना है। डिस्काउंट रेट क्या है, मैंने डाल दिया 10%। स्किप लोकेशन, स्किप फॉर कंपनी। स्किप लोकेशन मीन्स कि अगर आपके मल्टीपल लोकेशन है ना, आप चाहते हो कि ये ऑफर सिर्फ एक ही लोकेशन पे रहे, बाकी लोकेशन पे वैलिड ना हो, तो आप स्किप लोकेशन कर सकते हैं। या स्किप फॉर कंपनी के ये दूसरी कंपनी में शो ना करे, या जैसे आपकी चाइल्ड कंपनीज वगैरह आप चाहते हैं कि चाइल्ड कंपनी में शो ना करे, तो उसके लिए स्किप फॉर कंपनी का ऑप्शन गिवन है। सिलेक्ट आइटम, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है खाली ऑन डेयरी आइटम्स, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट आइटम सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं इसको आइटम टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ से ग्रुप वाइज भी इसको सेट कर सकती हूँ। तो मैंने ये ऑफर दिया है सिर्फ बटर और क्रीम आइटम्स में, मतलब सिर्फ उन आइटम्स में जो बटर और क्रीम वाले ग्रुप में आ रही हैं। तो ये सिलेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली। मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे इसको सेव किया। बस प्रमोशंस में, प्रमोशन सबसे इजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ यहीं पे ही बनाना होता है इसको, और कोई एक्स्ट्रा फील्ड या कोई टेंडर नहीं बनाना होता। सीधा अब आप बिल पे आएंगे, पीओएस इनवॉइस में। यहाँ से आपने कस्टमर लिया, अमूल बटर, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वांटिटी 2, 200 हो गया, अमाउंट हो गया 400। ठीक है, देन यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है फॉर रन प्रमोशन। आपको रन प्रमोशन पे क्लिक करना है।
ये देखिए प्रमोशन अप्लाइड सक्सेसफुली, और प्रोमो डिस्काउंट में देखिए यहाँ पे 40 रुपीज लेस हो गया क्योंकि हमने 10% डिस्काउंट दिया था। इसके लिए हमें कोई फील्ड वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे लेस हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो ये अपने आप आपका डिस्काउंट यहाँ पे हो गया, 360 का बिल अमाउंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ सेल में प्रमोशंस में और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो आप अलग अलग तरीके से प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड डिस्काउंट आप स्लैब्स कर सकते हैं कि अगर कोई 1000 रुपए तक का कर रहा है, अगर परचेज कर रहा है तो उसको 10% डिस्काउंट देना है, 5% देना है, 2% डिस्काउंट देना है। क्वांटिटी वाइज करना है तो आप क्वांटिटी वाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला कि अगर कोई 2 क्वांटिटी तक लेगा तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, कोई 10 क्वांटिटी तक लेगा उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ से आप आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ये जो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट है ये आपको सिर्फ कुछ आइटम्स में देना है या सभी आइटम्स में देना है। देन आपका ऑन परचेज ऑफ एक्स आइटम डिस्काउंट ऑन वाई आइटम, ये आपको गिवन है कि अगर आप जैसे मान लीजिए टूथब्रश एंड टूथपेस्ट है, अगर आप टूथपेस्ट परचेज कर रहे हो तो टूथब्रश पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन पहले उसके लिए आपको एक्स आइटम सिलेक्ट करनी है और वाई आइटम सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो डाल सकते हो कि ऑन एवरी एक्स क्वांटिटी, कि एक्स आइटम की कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे तो वाई क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिलेगा। सेम ऐसे ही आपका बाय एक्स क्वांटिटी गेट वाई क्वांटिटी फ्री, ये हमारा बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर है, या बाय 2 गेट 2 फ्री, इस तरीके से ऑफर है। तो यहाँ पे आपको एक्स आइटम लेना है, कौन सा आपका एक्स आइटम है, और यहाँ पे आपको डालना है क्वांटिटी के एक्स आइटम की 2 क्वांटिटी आपने ली तो कितनी क्वांटिटी जो है वो फ्री में मिलेगी वाई क्वांटिटी में, यहाँ पे गिवन है आपको। तो इस तरीके से आपको करना है। प्रमोशंस आप अपने पास ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको कोई अदर फील्ड वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करना होता है। देन यहाँ पे आप आएंगे पीओएस ऑर्डर। पीओएस ऑर्डर हमारा सेम उसी तरीके से है जैसे हमने अभी पहले ऑर्डर वगैरह क्रिएट किए थे। अगर आप ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं पहले तो यहाँ जैसे कस्टमर लिया, पेमेंट मोड कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। डिलीवरी डेट कब की है, एडवांस अमाउंट वगैरह कुछ रिसीव हुआ तो वो आप डाल सकते हैं वरना जरूरी नहीं है। यहाँ से आइटम सिलेक्ट करना है, मैंने ले लिया चॉकलेट केक, ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी डाला, लेट्स से एक क्वांटिटी का मेरे पास ऑर्डर आया क्योंकि इसी में ही मतलब मैं ऑर्डर का एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे केक का ऑर्डर आया मेरे पास 990 का अमाउंट हो गया, इसको मैंने सेव किया यहाँ पे, सेव किया यहाँ पे पीओएस ऑर्डर। अब मुझे यहाँ से पीओएस इनवॉइस बनाना है तो पीओएस इनवॉइस पे मुझे क्लिक करना है। जैसे रोहित यहाँ सिलेक्टेड ही है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं पुल फ्रॉम पीओएस ऑर्डर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा। मैंने सिलेक्ट किया इसको, ओके पे क्लिक किया तो अपने आप यहाँ पे इसने ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। बस मुझे पेमेंट रिकॉर्ड करनी है एंड प्रिंट, दैट्स इट। So this is how you have to create POS invoice. इसके बाद में आपको मैनेज POS ऑर्डर का ऑप्शन है, तो ये उनके लिए जिनका Amazon या Shopify से इंटीग्रेशन होता है उनके लिए ऑप्शन गिवन है। तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी आपको क्योंकि मेरे पास Amazon या Shopify का इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे बस आपको डेट सिलेक्ट करनी है, ओके पे क्लिक करना है, जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपके वो यहाँ शो हो जाएंगे। और नीचे यहाँ पे ना जनरेट एंड सेव ऑर्डर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे, मतलब ये जो Amazon या Shopify पे आपको ऑर्डर आते हैं उनके लिए है ये। जनरेट एंड सेव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑर्डर्स की एंट्री हो जाएगी। ऑल्टरेशन ऑर्डर, ऑल्टरेशन डिलीवरी, ये किस लिए ऑप्शन आपको गिवन है, ये जिनका बुटीक वगैरह रहता है या ड्रेस वगैरह की शॉप रहती है गारमेंट्स की, तो उसमें क्या होता है जैसे आप सूट वगैरह कुछ परचेज करते हो तो ऑल्टरेशन होती है, ऑल्टरेशन के लिए जाता है। तो जिनका ये
साड़ी, सूट और ये ड्रेसेस वगैरह का काम रहता है, तो इनमें बहुत होता है कि ऑल्टरेशन के लिए गया, फिर ऑल्टरेशन से आया, और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो सबका रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है। बट इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। जस्ट ये आपका एक प्रिंटिंग पर्पस के लिए कि ड्रेस के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट साथ में दे दिया, कि ताकि आपको पता रहे किस कस्टमर की ड्रेस है या क्या है, तो उसके लिए ये ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे आपको बस सिलेक्ट करना है कि कौन सा कस्टमर है, क्या ट्रायल डेट है इनकी, जैसे जिनका बुटीक वगैरह का रहता है वो ट्रायल्स वगैरह पे मतलब ड्रेस ट्राई वगैरह करके देखते हैं ना, जैसे ड्रेसेस वगैरह के लिए। डिलीवरी डेट की कब तक आप रिटर्न करेंगे, मतलब कब तक चाहिए आपको वो ड्रेस ऑल्टरेशन के बाद। डिस्क्रिप्शन में जो भी उनका मेजरमेंट है या जो भी ऑल्टरेशन करना है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सीधा आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल्टरेशन ऑर्डर हो जाएगा। सेव करेंगे, दैट्स ऑल। सेम फॉर दी ऑल्टरेशन डिलीवरी, जब आपको डिलीवरी रिसीव हो जाती है आइटम्स की, तो वो आप यहाँ पे ऑल्टरेशन डिलीवरी की एंट्री डाल देंगे, ताकि जो आपने दिया था ऑर्डर के लिए वो आपको रिसीव हो गया है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज्यादा डिटेल में, ये आप अपने पास देख सकते हैं। फिर आता है वेमेंट। वेमेंट का जो ऑप्शन है ये हमारा इसलिए गिवन है, जैसे आपने ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में देखा होगा जहाँ पे जैसे लूज दाल वगैरह मिलती है, शुगर भी मिलती है, या जो नॉन वेज आइटम्स होती हैं, या आपका जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, तो वो क्या होता है कि अलग से वहां पे काउंटर होता है जहाँ पे जैसे आपने मान लीजिए आपने प्याज खरीदी, तो वो उसको पैकेट में डाल देते हैं, उसका वेट करते हैं और उसमें बारकोड चिपका देते हैं। फिर जब आप काउंटर पे जाते हैं बिलिंग के लिए, तो वो उस बारकोड को स्कैन करते हैं और जितना भी अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसके लिए पेमेंट का ऑप्शन ये गिवन है। यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्ट करनी होती है, जो भी आइटम है। ये देखिए यहाँ बारकोड इसका यहाँ पे शो हो रहा है। वेट क्या है, कितना वेट है, वो आपको अभी डालना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली अभी के लिए नहीं है, इन फ्यूचर वो आएगा कि आपने मतलब इंटीग्रेशन के लिए पेमेंट मशीन से कि इंटीग्रेट हो जाए और अपने आप यहाँ वेट आ जाए, बट अभी के लिए आपको खुद डालना पड़ेगा और इसको यहाँ पे सेव करना है। फिर जब क्या होगा, ये जब स्कैन होगा ये बारकोड एट द टाइम ऑफ बिलिंग, तो ये वेट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका शो हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका बारकोड है ये तो प्रिंट पे आ ही जाएगा, प्रिंट होगा वो बारकोड तभी हो जाएगा आपका बिलिंग के लिए, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको गिवन है। सो दिस कंप्लीट्स आवर पीओएस मॉड्यूल। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आइटम सेट टेम्पलेट, ये कूपन में आपको याद होगा, तो अगर आपको इस टेम्पलेट में कुछ चेंजेस करना है, डिलीट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन गिवन है। या कोई न्यू टेम्पलेट यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेट करके रखनी है, तो वो भी आप यहाँ पे करके रख सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर ट्रेनिंग।